हमें लिखे हुए कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। शरीक होने और ना होने वालों का शुक्रिया अदा किया। बोले अहलिया को उनकी जिंदगी में वीटो पार हासिल है। अपने बच्चों से भी सीखता हूँ, ये खुशकिस्मती है। हमें माहौलियात पर तवज्जो देनी चाहिए। माहौल रहने के काबिल ना रहा तो इंसान का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मेनुल्ला शरीक नहीं हुए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बोले इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, इनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तलाफ किया और इन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौकिफ सुना। अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खिदमात को खराज तहसीन। काजी फाइज ईसा अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा कोई एनआरओ नहीं हुआ। बुशरा बीबी मैरिज पर रिहा हुई, पेशावर क्यों गई? मुलाकात हुई तो बात करके बता सकते हैं, चंद दिन कयाम के बाद वापस आ जाएंगी। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई की रूपकार भी जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 90,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 18 माह में 125% बढ़ गई। आज और आईपीपीज के साथ नजरसानी मुआहदे हुए हैं। बिजली की कीमत कम होगी। वजीर तवानाई आज कौम को अच्छी खबर देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा वजारत तवानाई और टास्क फोर्स काम कर रही है। कल नेपरा ने भी 86 पैसे फी यूनिट कम की है। अमेरिका के साथ प्रिजनर ट्रांसफर एग्रीमेंट का प्रपोजल शेयर कर दिया। हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमेरिका भेजेगी। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर अफराद शामिल होंगे। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर भारत का कब्जा। यौम सियासत से मुताल्लिक़ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मज़लूम कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। कश्मीरियों की सियासी, जमहूरी और सफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। कश्मीरियों की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। हमें लिखे हुए कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। फुल कोर्ट रेफरेंस में आने वालों का शुक्रिया, शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई खिताब। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का शुक्रिया। बोले अहलिया को उनकी जिंदगी में वीटो पार हासिल है। अपने बच्चों से भी सीखता हूँ और ये खुशकिस्मती है। हमें माहौलियात पर तवज्जो देनी चाहिए। माहौल रहने के काबिल ना रहा तो इंसान का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। साथ ही जजेस, वकला, अदालती अमला और सहाफ़ी शरीक। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तलाफ किया और उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। अटॉर्नी जनरल और वकला तंजीमों का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की खिदमात को खराज तहसीन। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जजेस जाती खर्च पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ज़ोहराना देंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाया से खिताब। बोले एक टॉक शो देखा, तमाम जजेस से मुतालिक अंदाजे लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस और फलां जज ये फैसला देगा। जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कहा गया कि उनका कुछ नहीं पता वो क्या फैसला देंगे। साथ ये भी कहा गया कि वो जो भी फैसला देंगे आईन और कानून के मुताबिक होगा। एक और दिन, एक और रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। पहली बार 90,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर।
दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। स्टॉक मार्केट 18 माह में 125% बढ़ गई। वजीर खजाना की वाशिंगटन में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के ज़ेर एहतमाम फोरम में शिरकत, मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर बातचीत, टैक्स, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में इस्लाहात के अज़्म का अयादा। नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक से मुलाकात, मुआशी बेहतरी बरकरार रखने के लिए मजीद कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मोहम्मद औरंगजेब बरतानवी वजीर से भी मिले। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में $12 करोड़ के ताउन का खैर मकदम, बरतानवी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अलीमा और उस्मा खान 4 अक्टूबर से थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मियांवाली में सीटीडी और पुलिस का एक्शन, मियां खेल में फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारजी दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। जिला खैबर की तहसील जमरूद में मलागोरी थाना पर दहशतगर्दों का जदीद हथियारों से हमला। पुलिस एहलकार साकिब खान शहीद। जवाबी कार्रवाई के बाद हमलावर फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। बेल्जियम के सफीर ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हुकूमत पंजाब के इक़दामात को मुतासिर कुन करार दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस में मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदादी सामान पहुंचाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। बेल्जियम के सफीर ने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हुकूमत पंजाब के इक़दामात को मुतासिर कुन करार दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रूस में मुलाकात। गजा की सूरत हाल और इमदादी सामान पहुंचाने पर तबादला ख्याल। और तीसरा टेस्ट, पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। सऊद शकील की 50, नुमान अली भी क्रीज पर मौजूद। शान मसूद 26, रिजवान 25, आमिर जमाल 14 और सलमान आगा 1 रन बना सके। रेहान अहमद के 3 और शुएब बशीर के 2 शिकार।